कैलाश पर्वत का नाम सुना है? सुना ही होगा। कैलाश पर्वत अपने आप में तो है ही मिस्टीरियस, लेकिन उसका जो प्लेसमेंट है ना ऑन अर्थ, वो भी कमाल की जगह है। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है, और इससे भी अमेजिंग बात यह है, ये साउथ पोल से 6666 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 किलोमीटर्स दूर पे है। क्या आपको लगता है ये कोई इत्तेफाक होगी? दिस इज़ नॉट जस्ट ए कोइंसिडेंस, एटलीस्ट आई बिलीव दैट। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते हुए भी नहीं जानते। बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आज आपको मैं कुछ नई बातें बताऊँ। कैलाश पर्वत में जाने वाले लोगों का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि वहाँ जाने वाले लोगों के नाखून और बाल 3 गुना तेज़ी से बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 9 दिन में जितने नेल्स बढ़ते हैं तो वहाँ पे 2 से 3 दिन में उतने बड़े हो जाते हैं। और लोगों का यह भी मानना है कि वहाँ पे जाते ही लोगों की एज भी तेज़ी से बढ़ने लगती है। सो व्हेन वी रीच कैलाश पर्वत वी स्टार्ट एजिंग फास्टर देन द नॉर्मल। और साइंस के पास अभी तक इस बात का पुख्ता कोई भी जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। साइंस का ये कहना है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक बहुत ही लार्ज साइज का मैग्नेट है, जिसके वजह से एज हमारी फास्ट हो जाती है वहाँ पे जाते ही। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेसशिप है। मतलब क्या वहाँ पे एलियंस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहानी ये है कि वहाँ रात के टाइम पे यूएफओ दिखाई देते हैं, और ये एक बार नहीं काफी बार हो चुका है। इंडिया के टॉप फिलोसोफर्स का भी मानना है कि वहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो सुपर ह्यूमन है, और वहाँ पे ही दिखाई देते हैं। आप ये छोटा सा क्लिप देख सकते हैं। प्रिंट आउट कहाँ से है? बोला कि उसने फोटो निकालने को बोला, तो मैंने रखा, तो फोटोग्राफी थोड़ा बहुत सीख लिया। एंड ही एक्चुअली शोड अस अबाउट द एलियंस हु आर अराउंड दैट पर्टिकुलर रीजन। तो देख लिया, तो मैंने उसका फोटो, वी हैव सीन दोस एक्चुअल। So the photograph that he showed me, they were actually dark in color. They were like shadows. और बोला कि रात को निकला गया, तो you could see that and they were black structures. तो बोला यहाँ पे, तो बोला लेकिन एक कैमरा दूसरे किसी ने चोरी करके लेके गया। बोलते मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे, जब मैं नीचे गया था उसको डेवलप करने में फोटो क्लिक करता था, बट एक दूसरा यूरोपियन आके बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी चोरी करके लिया। तो एक 10-12 फोटो थे जो उनका ओपन गुफा है, उधर तो कोई ऐसा लॉक वगैरह नहीं है। तो बता रहे थे कि बेसिकली ऐसा मुझे बहुत अनुभव होता है, एंड इट इज़ वेरी क्लियर, वी कैन सी दैट विद ह्यूमन आइज ऑल्सो। अगर आप कैलाश जाओगे कि सर्टन टाइम में वहाँ पे यू कैन सी द स्टार्स फॉलिंग डाउन एंड देन गोइंग अप। ये हमने भी देखा हुआ है, बट ही हैज़ एक्चुअली कैप्चर्ड सुपर ह्यूमन बींग्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे वहाँ पे कुछ ऐसा तो है जो हमें अभी तक नहीं पता है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिससे अभी तक 7,000 से अधिक लोगों ने उसकी चोटी तक पहुंचने में सफल हुए हैं। पर कैलाश पर्वत को आज तक चढ़ने में कोई भी सफल नहीं हो पाया, जबकि इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, और ये अप्रॉक्स माउंट एवरेस्ट से 2,000 मीटर कम है, लेकिन फिर भी आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी ने अभी तक ट्राई नहीं किया है, जबकि दुनिया के सबसे बेहतरीन क्लाइंबर्स ने भी ट्राई किया है। लेकिन इसकी बात तो आप छोड़ो, हमारी गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया है, पर वहाँ कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो सीक्रेट रहे, इसीलिए आज तक हमें ये बात नहीं पता है। और ये बात मेजर सुशांत सिंह, जो कि इंडियन आर्मी में रह चुके हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताई है। तो कैलाश के बारे में तो मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ पता है जो छुपाया गया है, क्योंकि एक एयरफोर्स मिशन हुआ था। यार मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मतलब कुछ हुआ था, कुछ रिसर्च करी गई थी, कुछ निकला था, पर वो कभी रिजल्ट्स आउट नहीं करे गए। ये मेरे को अपने एयरफोर्स के किसी कोर्समेट से बात करते हुए पता चला। ऐसा भी देखा गया है कि कैलाश पर्वत के अधिक नज़दीक जाने से लोग अजीब बिहेव करने लगते हैं, उनके बिहेवियर्स में बदलाव आ जाते हैं। इन सब घटनाओं को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी कैलाश पर्वत के अधिक नज़दीक जाने से रोक लगा दी है, क्योंकि कैलाश पर्वत की पावर ही ऐसी है। हाँ, पर अगर आपके पास स्पिरिचुअल पावर है तो आप ज़रूर जा सकते हैं, जैसे कि अघोरियों के पास होती है। हमने बहुत सारे वीडियोस में भी देखे हैं जिसमें से अघोरी आइस के नीचे से निकलते हैं, वो भी विदाउट क्लॉथ्स। लिटरली जहाँ का टेम्परेचर माइनस में है, वहाँ कोई विदाउट क्लॉथ्स कैसे रह सकता है? क्या कोई पावर है जो इन्हें ऊर्जा देती है? क्या सच में देवों के देव महादेव यहाँ पे रहते हैं?